नमस्कार और आपका स्वागत है द्वारका सिटी न्यूज में। रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली गोविंदा द्वारा एक और आकर्षक समारोह जिसमें आरटीएन अजीत जलन डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 2026 से 2027 और मिस इशिता फुलोरिया और मिस महिमा चौबे को सम्मानित किया गया। रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली गोविंदा द्वारा ये आयोजन छत्तीसगढ़ भवन के सेक्टर 13 द्वारका में आयोजित किया गया। आपको बता दें, आरटीएन अजीत जलील जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 2026 से 2027 के लिए चुने गए हैं, वही इशिता फुलोरिया और मिस महिमा चौबे जिन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा 2023 को सफलतापूर्वक पास किया है। इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण मिस इशिता फुलोरिया थी, जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को कैसे किया उत्तीर्ण। आरटीएन अनूप मित्तल ने रोटरी के मुख्य उद्देश्यों के बारे में व्याख्या किया। वहीं मिस्टर भारद्वाज द्वारा मिस इशिता को प्रशासनिक सेवाओं में सामाजिक कार्य के साथ कैसे काम करना है, इसके लिए भी सुझाव दिया। आरटीएन अरुण रोंगटा और आरटीएन डॉक्टर पुष्प सेठी ने अपने विचार और समुदाय सेवाओं के अनुभव के बारे में बताया। रोटरी गोविंदा के कार्यकारी निदेशक के बंसल ने 2 सफल उम्मीदवारों को बधाई दी और रोटरी क्लब और उसकी गतिविधियों के बारे में बताया। वहीं डॉक्टर कुलभूषण ने इशिता और महिमा को उनकी सफलता के लिए सम्मानित किया। आखिर में रोटेरियन मुकेश सिन्हा प्रेसिडेंट इलेक्ट ने युवा महिलाओं और भविष्य के आईएएस अधिकारियों को उनकी अद्भुत सफलता के लिए बधाई दी और रोटरी क्लब के सदस्यों की पहल और भागीदारी की सराहना भी किया। आरटीएन मुकेश सिन्हा प्रेसिडेंट इलेक्ट ने धन्यवाद कर ये कार्यक्रम हाई टी के साथ समाप्त किया गया। मेरा नाम एमपी गर्ग है। मैं रोटरी क्लब दिल्ली गोविंदा का संस्थापक प्रेसिडेंट हूँ और आज का जो इवेंट है वो जैसा कि हमारे सिंह साहब ने बताया कि अजीत जलान जी की फेलिसिटेशन में हमने किया है और इसके साथ साथ 2 बच्चियों ने जो हमारी द्वारका की शान है उन्होंने, और मैं इसका सारा श्रेय जैसे सिंह साहब ने मुझे दिया, मैं वो सारा श्रेय आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपका इंटरव्यू ही देखकर मेरे माइंड में आया कि मैं इनको बुलाऊं और सम्मानित करने के लिए, क्योंकि हमारा और इनका आपस में बहुत ही लिंक है। हमें भी एडमिनिस्ट्रेशन से काम पड़ता रहता है, लेकिन जब भी ये अगर किसी अच्छी पोस्ट पर, एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट पर आएंगे वो तो रोटरी क्लब को जब ये देखेंगे तो वो सोचेंगे कि भी हमने उनको, और हमारा तो ये है कि परमार्थ का काम कोई होता रहे। तो उस हिस्से से मैं अजीत जलान जी को, जो कि हमारे 26-27 के गवर्नर हैं, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और इसी दोनों बेटियों को, दूसरी बेटी चलो बाई चांस नहीं आ पाई हैं, उनको भी आना था, और इस तरीके से हम आज जो किया है वो सभी के लिए सुखद अनुभव है। सेठी है, मैं मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच हूँ और प्रेजेंटली मैं रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली गोविंदा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ फॉर द ईयर। तो आज जो इवेंट था हमारा, उसमें हम जलान साहब जो 2026-27 के डीजी बने हैं उनका फेलिसिटेशन था, प्लस जो 2 बच्चियां हमारे द्वारका क्षेत्र की जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया, जो कि एक बहुत ही टफ कंपटीशन माना जाता है, इंडिया का मेरे ख्याल से वन ऑफ द टफेस्ट कंपटीशन माना जाता है। तो उनका परिवार भी आया था, उस बच्ची को भी फेलिसिटेट किया गया, क्योंकि देखिए फेलिसिटेशन भी अपने आप में मोटिवेशन है, उसको नेक्स्ट जर्नी शुरू करनी है उसको, तो उसको समझ में आना चाहिए कि वो कैसे आगे बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि कुल मिला के एक बहुत ही अच्छे माहौल में बहुत अच्छा एक इवेंट हुआ, जिसमें उसने भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, बाकी पुराने जो हमारे आईपीएस ऑफिसर रिटायर्ड थे उन्होंने भी अच्छे एक्सपीरियंस शेयर किए। कुल मिला के बहुत ही एक मोटिवेशनल और एक अच्छे माहौल में अच्छा इवेंट हुआ, और रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली गोविंदा ऐसे काम करता रहता है और हमें बहुत खुशी है उसका। थैंक यू। मेरा नाम संजीव बिंदलिश, मैं जनरल सेक्रेटरी रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली गोविंदा। आज का प्रोग्राम हमने जो है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 26-27 के लिए अजीत जलान जी बने हैं उनके फेलिसिटेशन के लिए, और हमारे द्वारका में जो है मिस इशिता और महिमा जी जो आईएएस का एग्ज़ाम्स क्रैक किया है उनके स्वागत के लिए रखा गया था रोटरी क्लब के द्वारा। रोटरी क्लब के 68 मेंबर्स विद फैमिली आज प्रेजेंट रहे और उन्होंने आपस के अंदर जो है क्लब
और जो है 2024 के अंदर समाज सेवा के लिए क्या क्या और प्लानिंग कर सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं, उस पर चर्चा की। मैं सभी गोविंदा क्लब के मेंबर्स का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कुलभूषण भट्ट है और मैं गोविंदा क्लब जो रोटेरियन क्लब गोविंदा से हूँ। आज यहाँ पे जो फंक्शन हुआ है, हमारे नए डीजी साहब जो अजीत जलान साहब हैं, उनके फेलिसिटेशन में था और 2 बच्चे हमारे द्वारका से, इशिता और महिमा जी, ये 2 बच्चे जो हैं आईएएस में सेलेक्ट हुए हैं और काफ़ी अच्छे हाई रैंक्स में हुए हैं, उन लोगों को भी फेलिसिटेशन करने पे था। और फंक्शन ये ऐसा होता है कि रोटरी जो है सारे परिवार को, रोटरी क्लब एक परिवार की तरह हो गया है और आप सब जानते हैं रोटरी जो है सोशल सर्विसेज में रहा है और यही हमारा ध्येय रहता है समाज सेवा का। और इन फंक्शंस के माध्यम से हम टच करते हैं सारी फैमिलीज़ को और सब लोग दे कम टुगेदर एज अ फैमिली ऑन दैट। सो बड़ा अच्छा रहा आज का फंक्शन। मैं के बंसल हूँ, रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली गोविंदा का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ मैं। और रोटरी क्लब दिल्ली गोविंदा बहुत अच्छा काम कर रही है और आज जो हमने आईएएस 2 हमारे यहाँ द्वारका से बने हैं लड़कियाँ, उनको हमने सम्मानित भी किया है। हमारे नए जो 2026-27 के डीजी आए हैं, उनको भी सम्मानित किया है। और पूरा रोटरी क्लब दिल्ली गोविंदा बहुत अच्छा काम करते हुए तकरीबन 80 प्रोजेक्ट्स अभी कर चुके हैं और हम नियर अबाउट 100 प्रोजेक्ट्स के आसपास करने वाले हैं 2024 जुलाई से पहले। और अभी हमारा 2024 जुलाई में इंस्टॉलेशन सेरेमनी भी होने वाला है, जो नया सेशन स्टार्ट होगा उसके लिए। थैंक यू वेरी मच। आज रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली गोविंदा ने जो हमारे नए डीजी हैं 2026-27 के मिस्टर अजीत जलान को फेलिसिटेट किया। और उसके अलावा एक बहुत ही बड़ा काम हमने किया, जो द्वारका के 2 बच्चे इशिका फुलेरिया और महिमा, जो जिन्होंने आईएएस कंप्लीट सिविल सर्विसेज अभी कंप्लीट किया है, उनको फेलिसिटेट किया। और ये हमारे लिए द्वारका रोटरी के लिए बहुत बड़ा एक इवेंट था और मुझे लगता है कि हम पहले क्लब हैं या पहले एसोसिएशन हैं द्वारका के जिन्होंने ये फेलिसिटेशन का कार्यक्रम रखा है और उस बच्ची को मोटिवेट करने के लिए। सर, द्वारका सिटी आपको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि आप जो है नेक्स्ट आने वाले 2 महीने बाद आप प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। तो सर, इसके लिए आपका क्या कहना चाहेंगे? प्रेसिडेंट बनना एक रूटीन अफेयर है। 1 साल के लिए रोटरी में प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं और मैं 2024 और 25 का प्रेसिडेंट बनूंगा। आई विल बी द 4th प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली गोविंदा। और हमारे विज़न है, हमने कुछ प्लान कर रखा है और ख़ास करके जिस तरह का रोटरी काम करती रहती है उसमें कुछ एडिशन हम करेंगे, कुछ नए काम करेंगे, कुछ बड़े काम करेंगे, क्योंकि रूटीन काम तो चलते ही रहते हैं। बहुत सारे एनजीओ हैं द्वारका में काम करते रहते हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूं कि रोटरी का नाम पूरे दिल्ली में हो, खासकर रोटरी गोविंदा का नाम पूरे दिल्ली में हो। उम्मीद करता हूं कि मैं इस काम करने में सक्सेसफुल होऊंगा अपने मेंबर्स के साथ। थैंक यू। मेरा नाम इशिता फलोरिया है एंड मुझे रोटरी क्लब के इवेंट पे आज बुलाया गया था टू फेलिसिटेट मी। तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। यहाँ पे सभी लोग बहुत पोलाइट प्लेजेंट रहे हैं और मुझे सभी ने बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया एंड दे encouraged me to say something, so I addressed the gathering also. I shared my experience of the exam with everyone. तो टोटल ओवरऑल अच्छा रहा है एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग पीपल अगेन। बाकी आप अभी तक का जर्नी जो है जो रोटरी क्लब के साथ में किस तरह शेयर करना चाहेंगे आप? मेरी रोटरी क्लब मतलब मेरी जर्नी ऑलमोस्ट अभी 3.5 years के लिए चली थी एंड उसमें बीच में बहुत मेहनत भी गई थी, स्ट्रेस भी होता है, बट ऑल्सो टाइम उसका भी आता है जब रिलैक्स करने को मिलता है। मतलब पूरा पीरियड आई डोंट थिंक आपको स्ट्रेस में निकालने की ज़रूरत है। कुछ टाइम होता है जिसमें बहुत पढ़ना पड़ता है, सबको आइसोलेट करना पड़ता है, बट ये हमेशा के लिए नहीं चलना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए हेल्दी भी नहीं है। आई फील मेरे एज एन एस्पिरेंट जो मुझे एक प्रॉब्लम फील होती थी वॉज दैट कि हाउ मच ब्रेक आर वी अलाउड टू हैव, बिकॉज हमको बहुत सुनने को मिलता है कि ये तपस्या जैसी होती है एंड इसमें आपको पूरा कट ऑफ करना पड़ता है। सो आई वुड से दैट ये कट ऑफ थोड़े टाइम के लिए ज़रूरी है, बट ऑल्सो बैलेंस भी करना ज़रूरी है, सबका टाइम आता है। एनी मैसेज फॉर द्वारका?
हाँ, मतलब मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि फैमिली का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है पूरी जर्नी में। मेरे लिए मेरे पेरेंट्स का, मेरी सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स, इनके साथ मैं रहती हूँ तो इनका बहुत सपोर्ट था, बिकॉज़ मेरी पूरी प्रिपरेशन घर से हुई है। मैं कहीं पे हॉस्टल या पीजी नहीं लिया था क्योंकि मैं दिल्ली की रेजिडेंट हूँ। मैं कोचिंग भी करती थी तो घर से अप डाउन करती थी, और घर पे सबका सपोर्ट इस सेंस में था कि अगर कोई सोशल गैदरिंग होती है या किसी से गेस्ट घर पे आते हैं, कुछ मिलना होता है या घर का काम करना होता है, तो मुझे उसमें कभी भी फोर्सफुली जाने को या करने को नहीं बोला, ताकि मेरा पूरा एफर्ट, कंसंट्रेशन स्टडीज़ पे बना रहे। एंड वो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि सबको नहीं मिलता वो। एंड ऑल्सो जहाँ पर फाइनेंशियली हेल्प थी या फिर इमोशनली नीड पड़ती थी तो उसमें भी हेल्प किया है मुझे। अगर मैं कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस ले रही हूँ तो मुझे बोला गया कि इतना थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ, ब्रेक ले लो, क्योंकि जो लोग पढ़ रहे होते हैं वो ब्रेक्स लेना भूल जाते हैं कभी कभी, तो उसमें भी फिर फैमिली का रोल होता है। सो सपोर्ट ज़रूरी होता है। एनी मैसेज फॉर द्वारकाइट्स? मैसेज फॉर द्वारकाइट्स वुड बी कि आपको मतलब सिविल सर्विसेज में जाना है तो आप डेफिनेटली जा सकते हो, मेहनत है उसमें। बट आई ऑल्सो थिंक कि कोई भी करियर अगर आपको कुछ भी ढंग से करना है तो सब में मेहनत जाती है, नॉट जस्ट सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, एनीथिंग। तो maybe like looking at my interview, maybe parents would want to push their children towards civil services, but I would say कि आप उनसे भी एक बार पूछो उनको क्या करना है, क्योंकि ये मेरा डिसीजन था कम्प्लीटली कि मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है। सो लिसन टू द चाइल्ड ऑल्सो। थैंक यू। पूनम फ्लोरिया है, मैं इशिता की मदर हूँ। इशिता की AIR रैंकिंग 140 आई है इस बार सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। हम सब बहुत बहुत खुश हैं, इसकी इतनी मेहनत थी वो कामयाब हुई। हम कभी मतलब इसने खैर नो डाउट बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है, बट कभी एज ए पेरेंट हम लोग ये भी होते थे कि अगर इसको इसकी मेहनत के मुताबिक फल नहीं मिला तो क्या होगा। बट हम बहुत खुश हैं कि इसको इसकी जैसे जैसे मेहनत किया था उसके मुताबिक फल मिला। और जहाँ तक कि पेरेंट के सपोर्ट की बात है, वो तो हर पेरेंट अपने बच्चों को करते हैं, बट कुछ कम ही होते हैं बच्चे जो इशिता की तरह नाम रोशन करते हैं। और पेरेंट का रोल, जैसे मेरा मानना है कि हर बच्चे में पोटेंशियल होती है, वो एक बीज की तरह होता है। पेरेंट का रोल है उसको सही अमाउंट में वाटर, टाइम, अपना सन सब कुछ प्रोवाइड करना, सो दैट वो अच्छे से अच्छे ग्रूम करे। तो हम कुछ करा नहीं सकते या कुछ बच्चे को सिखा नहीं सकते, बच्चे के अंदर से हम केवल उसको अच्छा माहौल दे सकते हैं जिससे वो अच्छे से अच्छा खेल के बाहर निकले। और हमने वही देने की कोशिश करी और इशिता ने अपना बेस्ट दिया। हमने 100% दिया तो उसने 200% दिया। तो आई एम प्राउड टू बी हर मदर। और मैं ही क्या, हमारे घर में, हमारे गांव में सब लोग बहुत खुश हैं इसकी सफलता से। हमारे गांव की पहली बच्ची है जिसने UPSC क्रैक किया है, तो सब लोग बहुत खुश है। गांव में मिठाइयाँ बट रही हैं इसके सक्सेस पे। और हाँ, बच्चे के साथ वो होता है, जो बच्चा जिस दौर से गुजरता है तो पेरेंट्स भी उसी दौर से गुजरते हैं। हमारे घर में भी मतलब कट ऑफ टाइप का, जैसे मैं भी वर्किंग हूँ तो हम लोग सब हाँ आसपास पढ़ रहे हैं तो कोई डिस्टर्ब ना हो जाए ऐसे करके। और इशिता और उसके सिस्टर दोनों बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं और दोनों को अपनी मन मुताबिक मंजिल मिलेगी, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। और सभी पेरेंट्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि अपने बच्चे के टैलेंट को पहचानें, जो वो डिसाइड करते हैं उसमें उनको पूरा सपोर्ट करें, अपनी तरफ से कुछ उनके ऊपर फोर्सफुली ना करें। हमारे बच्चों ने भी जो हम चूज़ किया हमने उनमें सपोर्ट किया, अपनी तरफ से कुछ उनको फोर्सफुली नहीं। आज का ये जो फेलिसिटेशन सेरेमनी था, इसके लिए आप रोटरी क्लब को क्या आगे धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं थैंकफुल हूँ रोटरी क्लब की कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उन्होंने देखा कि हाँ द्वारका में कोई ऐसा टैलेंट है, हमारे घर आए इनवाइट करने के लिए और यहाँ इतना सम्मान दिया। तो मैं तो बहुत ही मतलब शब्द नहीं है हमारे पास उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। थैंक यू रोटरी क्लब, आपने हमें बच्चे के सबको और प्रोत्साहित किया कि इससे और बच्चे अच्छे मेहनत करने के लिए कि हाँ हम मेहनत करेंगे, कुछ करेंगे तो हाँ हमारा भी कुछ मुकाम होगा, इसके लिए लोग प्रोत्साहित होंगे। थैंक यू वंस अगेन रोटरी क्लब। द्वारका सिटी की ये न्यूज़ आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और द्वारका के न्यू अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।